भारत के अंदर ना आप एक चीज़ हमेशा नोटिस करोगे, कभी भी कोई भी अल्कोहल की कंपनी डायरेक्टली अल्कोहल के नाम से एडवर्टीजमेंट नहीं करती। कोई कांच बेचने का ड्रामा करता है, कोई पानी बेचने का ड्रामा करता है, कोई सोडा बेचने का ड्रामा करता है, मगर टीवी पर एडवर्टीजमेंट मेजर जो अल्कोहल की कंपनीज हैं वो चलाती हैं, सिवाय एक कंपनी के। इस कंपनी का नाम है ओल्ड मॉन्क। कंपनी तो इनकी मोहन मीकिन है, मगर इस ब्रांड ने कभी अपना एडवर्टीजमेंट टीवी पर नहीं चलाया। और उसके बावजूद ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर तमाम सारे देशों में रम के मामले में ओल्ड मॉन्क ने अपना सिक्का जमा कर रखा है। और ये लेगेसी कैसे शुरू हुई, इस ब्रांड के पीछे की क्या कहानी है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारी कहानी 1855 पर जाएगी, जब भारत में अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था। उस समय एक एडवर्ड डायर नाम का इंसान कसौली पहुंचा। उसने कहा कि यार भारत में कोई ब्रूरी नहीं है, तो चलो हम यहाँ पर एक ब्रूरी सेटअप करते हैं। उसने सेटअप करी और फिर वहाँ से उसने लायन बियर के नाम से एक बियर की शुरुआत करी, जो कि भारत में उस समय खासी पॉपुलर भी हुई। मगर वहाँ पर पानी की थोड़ी सी कमी पड़ गई, तो उसने फिर इसे शिफ्ट करके सोलन के पास ले गया, जहाँ पर खूब सारा पानी उसे मिल सकता था, और इसने इसे चलाना शुरू करा। मगर एक लंबा समय बीत जाने के बाद 1887 में बाहर से एक दूसरा बिजनेसमैन आया जिसका नाम था H.G. मीकिन। ये चलाता था कंपनी जिसका नाम था मीकिन एंड कंपनी। तो इसने कहा कि चलो हम इसको एक्वायर कर लेते हैं और आपकी जो ब्रूरीज हैं वो हमें दे दो, हम अब इसे रन करेंगे। ये इसने एक्वायर कर ली और इसने और भी नई सारी ब्रूरीज खोलनी शुरू करी। फिर 1937 में फाइनली जब एक लीगल एंटिटी की तरह रजिस्टर करना था, तो इसने दोनों एंटिटीज़ को मर्ज करके डायर एंड मीकिन ब्रूरी के नाम से इसको रजिस्टर करवाया। और इसके बाद इवेंचुअली कहते हैं ये कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर हुई। मगर 1947 आया, हम आज़ाद हो गए, और 1949 में एन मोहन नाम के एक इंडियन थे जो यहाँ से लंदन गए और वहाँ पर जाकर इस कंपनी में उन्होंने मेजॉरिटी स्टेक खरीद लिया और इवेंचुअली इस कंपनी को अपने अंडर कर लिया। अपने अंडर करने के बाद इन्होंने ये देखा कि ब्रूरी तो ठीक है, बियर वगैरह बन रही है, मगर इसको अब एक डिस्टिलरी में अगर कन्वर्ट किया जाए और इस ब्रांड से एक रम शुरू करी जाए तो शायद यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है। और इवेंचुअली 1954 में इन्होंने ओल्ड मॉन्क के नाम से इस रम को लॉन्च करा। कहते हैं ये मॉन्क वाली बात बेनेडिक्टिन उस समय जो मॉन्क हुआ करते थे उससे इंस्पायर होकर इन्होंने नाम रखा था, जो कि अपनी लिकर वगैरह भी बनाते थे। और जो H.G. मीकिन मैंने आपको बताया, उनका जो फेस हुआ करता था, कहते हैं वैसा ही फेस ओल्ड मॉन्क के ब्रांड का भी फेस है। और इससे पहले हम आगे जाए एक और ट्रिविया आपको बता देता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, एडवर्ड डायर ने इस चीज़ की शुरुआत करी थी। इसको सुनकर अगर आपको जलियांवाला कांड याद आया तो बिल्कुल आप सही ट्रैक पर हैं, क्योंकि इसी इंसान का बेटा था वो वाला डायर जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। खैर, अब ये जब ओल्ड मॉन्क 1954 में लॉन्च हो गई, उसके बाद एन मोहन के जो सन थे VR मोहन, इन्होंने इस ब्रांड को आगे बढ़ाया। इन्होंने और भी अलग अलग तरह की चीज़ें लॉन्च करी, और इनके जो ब्रदर थे कपिल मोहन, जो कि एक ब्रिगेडियर भी रहे, उन्होंने भी इस ब्रांड को आगे बढ़ाने में काफ़ी बड़ी भूमिका अदा करी। अभी कुछ समय पहले ही उनका निधन हुआ है। और ये जो मोहन फैमिली थी, इन्होंने ना सिर्फ इस ब्रांड की लिकर को बेचा, बल्कि उसके साथ साथ इस अपने पूरे एरिया में जहाँ पर मोहन मीकिन एस्टेट कहा जाता है, उसके आसपास हॉस्पिटल्स क्रिएट करे, स्कूल्स भी बनवाए और काफ़ी चैरिटेबल काम भी किया। तभी इस पूरी जगह को जहाँ पर ये रहा करते थे मोहन नगर कहा जाता है, और इसीलिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। जब ये ओल्ड मॉन्क रम की शुरुआत हुई थी, उस समय हरक्यूलिस नाम की एक रम थी जो बहुत पॉपुलर थी, और हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस में भी वो रेशन की जाती थी। मगर जब ओल्ड मॉन्क की शुरुआत हुई तो हरक्यूलिस रम को इसने रिप्लेस करा, और फिर ये वाली रम इंडियन आर्म फोर्सेस में राशन के तौर पर दी जाने लगी। अच्छा, इसके अलावा ओल्ड मॉन्क की जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जिसकी वजह से इंडिया में खासकर जहाँ पर अफोर्डेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, वहाँ पर ये रम बहुत ज़्यादा मात्रा में बिकी और दुनिया में अलग अलग हिस्से में एक्सपोर्ट भी की गई। मैं आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ओल्ड मॉन्क भले ही कितना पुराना ब्रांड हो, नॉस्टैल्जिया इससे जुड़ा हो, ये एडवर्टीजमेंट बिना किए इतना पॉपुलर हो गया हो, मगर एडवर्टीजमेंट ना करने की वजह से इसे थोड़ा बहुत लॉस भी हुआ है। साल 2002 की बात है, मैकडॉवेल्ड्स ने सेलिब्रेशन नाम से एक रम निकालनी शुरू करी थी, जो कि ओल्ड मॉन्क का कॉम्पिटिटर था, मगर वो ओल्ड मॉन्क से सेल के मामले में बहुत पीछे थे। इन्होंने एडवर्टीजमेंट करना शुरू करा, और साल 2005 में ही, मात्र 3 साल में, इन्होंने ओल्ड मॉन्क को सेल्स में पीछे कर दिया। अगर आप साल 2011 की बात करें तो ओल्ड मॉन्क की 3 मिलियन यूनिट सेल हुई थी, वहीं मैकडॉवेल्ड सेलिब्रेशन की 11 मिलियन। और ओल्ड मॉन्क अपने पीक टाइम पर भी 8 मिलियन बॉटल
पर ईयर सेल कर पाती थी। और मैकडॉवेल्स सेलिब्रेशन की पॉपुलैरिटी का राज ये था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करा, जिससे उनकी ब्रांड रिकॉल वैल्यू बढ़ी। और हालात कुछ ऐसे पहुंचे कि कहते हैं साल 2014 में ओल्ड मॉन्क ने 20 करोड़ रुपए का लॉस दर्ज करा और 2017-18 में तो बात चलने लगी कि शायद ये कंपनी बंद होने वाली है। तब कंपनी के स्पोक्स पर्सन्स को आगे आकर कहना पड़ा कि नहीं नहीं, कंपनी कहीं बंद नहीं हो रही है, हम इस ब्रांड को मार्केट में लगातार लेकर आते रहेंगे। इसके बाद इन्होंने कुछ प्री मेड रम्स भी निकाले, कुछ फ्लेवर वाले रम्स भी निकाले, मगर सेल्स में उतना ज़्यादा कुछ इजाफा होता हुआ नहीं दिखा। हालांकि ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि बहुत सालों से मार्केट में एस्टैब्लिश्ड है, नॉस्टैल्जिया है इसके साथ जुड़ा हुआ, और प्राइस इफेक्टिवनेस के साथ साथ इसकी ब्रांड लॉयल्टी भी बहुत हाई है, इसलिए मार्केट से तो कहीं नहीं जाने वाला। और एक इंटरेस्टिंग बात है देखने के लिए कि एक ऐसा ब्रांड जिसने ज़िंदगी में कभी एडवर्टीजमेंट नहीं करा, वो इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी पर रहा और अभी तक उसने अपनी पॉपुलैरिटी को एक तरह से सस्टेन करके भी रखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक करें, कॉमेंट में थॉट्स बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं अंडर द टॉपिक्स ऑफ पास्ट, पीपल, प्लेसेस एंड कमेंट्री। आपसे मिलूंगा मैं अगले किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।